नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मैं तो चूक गया तो, लेकिन ये गुड न्यूज़ है कि हम लोग नहीं चूके, क्योंकि टोडरमल जी कहते हैं कि अब तुझे सब अवसर यहाँ पर मिले हैं, सब अवसर। तो थोड़ा सा एक आप भाई साहब बबलू भैया जी ने बड़ा मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के बारे में लेकर के हम चूक ना जाएं, ऐसा लिया। एक दो चार लाइन में पढ़ रहा हूँ, आप जरा मेरे साथ दोहराएंगे, थोड़ा सा आनंद आएगा। क्योंकि जैन दर्शन तो ऐसा है कि यदि मृत्यु समय भी चेत जाए व्यक्ति तो वो कल्याण के बीज अपने अंदर डाल सकता है। समय का बाउंडेशन नहीं है। अंतिम अंतर मुहूर्त भी हो किसी जीव के पास और वो चेत जाए कि एक सेकंड, थोड़ा मैं विषय लूँगा, ज़रा 2 मिनट एक आनंद का गीत गाते हैं अपन, थोड़ा सा भाव भीजेंगे। देखो मूलाचार में आया है, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। दिगंबर जैन धर्म में भगवान की भक्ति 3 समय लिखी है। समवसरण में आकर कोई व्यक्ति सीधा नहीं बैठ जाता, भाव भीजते हैं। जिनेन्द्र पंच परमेष्ठी को नियम सार में लिखा, भव से पार उतारने वाले जिनेन्द्र के प्रति यदि तुझे भक्ति नहीं आती तो तू संसार रूपी सागर में मगर के बीच पड़ा हुआ है, ऐसा लिखा। महामुनिराज भी वन जंगलों में बैठकर अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं तो उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलती है और वो हथेली में इकट्ठी हो जाती है पानी आंखों आंसुओं का, तो पक्षी आकर उसमें प्यास बुझाते हैं। तब भाव भूमि बीजती है। तत्व ज्ञान को समझने के लिए कोमल भाव भूमि चाहिए। कोमल भाव भूमि पंच परमेष्टि के भक्ति के सिवा और कहीं उत्पन्न नहीं होती। तो मैं केवल 2-3 लाइन लेकर फिर विषय शुरू करूंगा। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। जरा हल्की हल्की रिदम से, ज्यादा तेज नहीं। अचरज है जल में रह मछली को प्यास है, अचरज है जल में। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद
अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास। जरा थोड़ी प्रसन्न हो जाओ, एकदम आनंद स्रोत बह रहा है अंदर में, और हल्की 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 क्लिपिंग करना है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली, गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, गन्ने में जो मिठास फूल में, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है। अचरज है जल में रह भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में कि भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ये है, अपनी प्यास खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि समुद्र ये कहे मैं सदियों से नहीं नहाया तो लज्जा की बात है, और हिमालय ये कहे कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है तो ये लज्जा की बात है। तो हम तत्व ज्ञान सुनने वाले प्यासे मर जाएं तो ये लज्जा की बात है। यानी इस भव में तो सम्यक दर्शन तो साथ लेकर जाए ही जाए। बाबूजी युगल जी एक वाक्य बोलते थे, मेरा जन्म अकेला सम्यक दर्शन के लिए नहीं हुआ, क्योंकि वो तो त्रियंच भी कर लेते हैं। मनुष्य भव तो संयम धारण करने के लिए हुआ, उत्कृष्ट मुनि बनने के लिए हुआ, और यदि हम संयम धारण न कर पाए तो कम से कम आत्मदृष्टि तो इस भव में लेकर जाए ही जाए। ऐसा है। चलिए, 5 भावों की हमने परिभाषाएं देखी, और उन 5 भावों में मैं परम पारणामिक शुद्ध भाव हूँ, अर्थात सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में, मान में अपमान में, रोग में शोक में, चारों गतियों में, विभाव में स्वभाव में मैं सदा एक जैसा रहने वाला हूँ। मैं निरपेक्ष तत्व हूँ, निरपेक्ष तत्व। केवल ज्ञान हो जाने से मुझ में कुछ बढ़ता नहीं है, और संसार दशा में रहने से मेरे में कुछ घटता नहीं है। सर्वज्ञ देव के ये परम सिद्धांत मेरे सुख के पक्ष में है। जैन दर्शन में सिद्धों में जूनियर सीनियरिटी नहीं होती, समझना। जैसे एक सिद्ध आज हुआ
और एक सिद्ध अनंत काल पहले हो गए थे, तो आनंद किसको ज्यादा है? बोलो। दोनों को ज्यादा है, एक जैसा है दोनों को। ऐसा नहीं है सीनियर सिद्ध ये कहें कि हमारा आनंद ज्यादा है। इसलिए सिद्धों में अगुरु लघुत्व गुण है। सिद्ध बड़े हैं या छोटे? जल्दी बोलो। सिद्ध छोटे, न छोटे न बड़े। जो अपना नाम मिटा के हंस सकता हो वही सिद्ध बन सकता है, और जो नाम बनाने में लगा हो वो संसार में ही परिभ्रमण करेगा। अब कौन जानता है सिद्धों को? बताओ ना आप जरा, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इस सच देखा जाए, संसार दशा में आत्मा को पर्याय से हीन कहा जाता है, लेकिन जो रियल में आत्मा है वो तो सदा वैसा का वैसा विद्यमान रहता है। काय का शोक, काय की आशा, काहे की निराशा, मैं तो वैसा का वैसा आज अभी इसी समय विद्यमान हूं, अब तो प्रसन्न हो जाओ। मैंने कितना जबरदस्त मंत्र दिया। अब देखिए 10 सूत्रों के बाद प्रश्नोत्तर है कुछ। इसमें 3 पीरियड है हमारी टोटल, ये भी वर्तमान का पीरियड लगा के। इसमें पूरा विषय अंतिम समय तक करूंगा मैं, मतलब एक भी सूत्र नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाद के तो भेद प्रभेद के सूत्र हैं, वो तो केवल 10-15 मिनट में हो जाएंगे। पेज नंबर 37। भावना के समय इन 5 में से कौन सा भाव ध्यान करने योग्य है? अब मैं रिपीट नहीं कर रहा 5 भावों की परिभाषा, बार बार रिपीट करें, कितना करें ऐसा। अरे न्याय ग्रंथों में तो ये कहा, जो बार बार रिपीट किया जाए ना ज्ञान, उसको ग्रहित ग्राही ज्ञान को प्रमाणिक अप्रमाण कहा। अप्रमाण केवली भगवान, सुनना ध्यान पूर्वक, वही जानते हैं या नया नया जानते हैं हर पल? अरे बोलो, वही तो जानते हैं, लेकिन जो पर्याय अभी वर्तमान है, अगले ही पल वो पर्याय भूत हो जाएगी। और जो भूत थी, समझना, जो अभी नहीं थी वो वर्तमान में आ जाएगी। तो ये चेंजिंग तो सिद्धों के ज्ञान में भी घटित होता रहता है। माणिक चंद्र आचार्य देव ने परीक्षा मुख ग्रंथ में कहा है, जैसे मैं आत्मा हूं, अब मैं बार मैं आत्मा हूं कि इसको कहीं बंद करो जाकर। अरे भाई साहब, हो तो उसका वेदन करो ना। तो कमजोर ज्ञान वालों के लिए पुनरावृत्ति बताइए, सच देखा जाए। लेकिन जो केवल ज्ञान, प्रमाण ज्ञान है, उसमें बार बार वही नहीं, अलग अलग आनंद वही हो भले ही, लेकिन आनंद भी नया नया और ज्ञान भी नया नया। भले ही तीनों लोग एक साथ जान लिए हो तो भी उसमें परिणाम है। यहां तो क्या कहते हैं, भावना के समय, अब भावना का अर्थ समझना। हम लोग जो भावना का अर्थ घटित करते हैं वो नहीं है। हम सब लोग भावना के छल से अपने पापों का पोषण करते हैं। जैसे कोई ये कहे, भाई सब स्वाध्याय में आना चाहिए, सब भावना तो बहुत है पर परिस्थिति ऐसी है। मैं ये कह रहा हूं, जगत के कार्य एक भी भावना से संपन्न नहीं होते, और हम धर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति अपनी जेब में भावना का अस्त्र लिए फिरता है। मैं आपसे पूछता हूं, गाड़ी चल रही है और आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, गैस खत्म हो जाए, और आप क्या कहोगे? भावना तो बहुत है चलाने की, या पेट्रोल भरवाओगे? अरे बोलो, भरवाओगे ना। आप पूजन पाठ करके घर पर गए और पत्नी ने भोजन नहीं बनाया आपके लिए, विधान था 12 बजे खत्म हुआ, घर पे भोजन था और भोजन बनाया नहीं पत्नी ने, तो बोले भोजन परसों? बोले भावना तो बहुत थी, भावना तो बहुत थी, लेकिन अब मैं भावना ही भावना करती रही, ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा करके हम तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देंगे, अगली बार हमसे तुम भावना की बात करना मत। और अब वो 8-10 दिन भावना ही भावना करे तो समझना डिवोर्स पक्का है। मुझे बता दो, विश्व का एक भी कार्य अकेले भावना से होता हो तो, एक भी कार्य, वहां व्यक्ति पुरुषार्थ पूर्वक लगता है, और धर्म क्षेत्र में भावना के भरोसे छोड़ देता है। भावना की, ये सब सम्यक दर्शन करो,
भावना तो बहुत है, पर क्या करें, घर में 2 बच्चे हैं भाई साहब, जिनके संख्यात पुत्र पुत्रियां थे, वो तो शमशान में सामायिक कर रहे हैं। गिनने के लिए टैग लगाने पड़ते थे बच्चों को। भाई 96,000 रानियां, तो बच्चे कितने होंगे आप कल्पना करिए। आप जिनके संख्यात पुत्र पुत्रियां हैं, वो तो शमशान में सामायिक कर रहे हैं, और जिनके घर में ढंग से 2 बच्चे नहीं हैं, उनकी प्लानिंग में माथे फटे जा, डिप्रेशन में। हम तो डिप्रेशन में क्यों? बच्चे क्या करेंगे? कर्म कराएगा उनको, जो करेंगे कर्म कराएगा, खुला छोड़ दो उनको, और वैसे भी वो खुले रहने वाले हैं। एक यहां भावना का अर्थ अनुमान नहीं है। सच्ची भावना किसे कहा है? गुरुदेव की ज्ञान गोष्ठी में आया है सच्ची भावना, और बहन श्री के बोल में आया है, जिसका आंशिक परिणमन शुरू हो गया हो। मिलकर बोलो, क्या कहा? पूरी सभा नहीं बोल रही। जिसका आंशिक परिणमन शुरू हो गया हो, वो कहलाती है साची भावना। और जो भावना फुल हो जाए, पूर्ण हो जाए, फिर तो फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे भोजन बनाना शुरू कर दिया, और पति देव ने कहा भोजन बन रहा है, हाँ बन रहा है, बस अभी लाई, तो भावना साची है। और भावना स्टार्ट ही नहीं हुई हो, और कोरी भावना ही भावना का डमरू बज रहा हो, तो ये परिणाम अधोगति ले जाएगा। यहां भावना का अर्थ है परिणमन रूप भावना। भावना के समय पारनामिक भाव ध्यान करने योग्य है। नाम है भाव, है द्रव्य, है क्या है? द्रव्य, अर्थात ध्येय है। क्षायिक भाव ध्यान करने योग्य नहीं होता, उपसम भाव ध्यान करने योग्य नहीं होता, औदैहिक भाव ध्यान करने योग्य नहीं होता, क्योंकि क्षायिक भाव तो है ही नहीं, ध्यान कौन करेगा? और उपसम भाव तो स्वयं ध्यान स्वरूप है। जो दृष्टि किया जिसने निर्मल द्रव्य की, वो कौन सा है? उपसम परिणाम है। और औदैहिक भाव का तो कौन ध्यान करेगा? क्रोध मान माया लोभ का। इसलिए ध्येयभूत द्रव्य रूप शुद्ध पारनामिक भाव त्रिकाल रहता है, इसलिए वे ध्यान करने योग्य है। फिर से सुनना, सुनो। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, और उससे कोई ये पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये उत्तर दे कि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, तो बताओ ध्यान कर रहा है या ध्यान के विकल्प का जहर पी रहा है? अरे बोलो। अच्छा, एक व्यक्ति सो रहा है, और कोई उससे ये पूछे तुम क्या कर रहे हो, और वो ये उत्तर दे मैं सो रहा हूं, तो सो रहा है या जग रहा है? क्योंकि सोने वाला उत्तर दे ही नहीं सकता कि मैं सो रहा हूं, इसलिए ध्याता पुरुष ये उत्तर दे ही नहीं सकता कि मैं ध्यान कर रहा हूं। हम जो गीत गाते ना, रंगमा, सबसे पुराना भजन है गुरुदेव के समय का। आज हमारो उपयोग पलट्यो, चैतन्य भास रहो रे। तो हमारे मित्रों से मैं सुबह से शाम तक चर्चा करता हूं कि रंगमा कहते कहते हमारी जीभ छिल गई। रंगमा कहते कहते जीभ छिल गई। यदि उपयोग पलट गया होता तो ये रंगमा बोलना बंद हो गया होता, और परिणति स्वरूप में रंग जाती। अरे समझ में आया नहीं आया? इसलिए फिर से सुनना, ध्यान स्वयं कौन सा भाव है? ध्यान स्वयं कौन सा भाव है? 5 भावों में से ध्यान कौन सा भाव है? जयेश भाई बोलो। क्षयोपसम भाव ध्यान, क्योंकि जो क्षायिक भाव है वो तो ध्यान करता ही नहीं है, क्योंकि केवली ध्यान नहीं करती, केवली को आगे ध्यान नहीं होता है। उपचार से कहा है 13वें 14वें गुण स्थान में, सिद्धों के ध्यान का फल बताया है। अब 2 भाव बचे, उपसम भाव और क्षय उपसम भाव। तो ध्यान की कला इन दोनों में ही है। बार बार जो शुद्धोपयोग हुआ वो क्षय उपसम ज्ञान रूप है वर्तमान में। इसलिए ध्यान का ध्यान नहीं होता, ध्येय का ध्यान होता है। क्या कहा भैया? बोलो मिलकर। ध्यान का ध्यान तो मिथ्यात्व है। ध्यान का ध्यान कोई कर ही नहीं सकता, और अज्ञानी ध्यान का ध्यान कैसे करेगा? उसको तो ध्यान है ही नहीं, उसको ध्यान कहां है? सच बात यह है, ध्याता पुरुष ध्येय में इतना तद्रूप हो जाता है कि ध्यान पर्याय में
आनंद ही आनंद उपजता है। और सुनो गजब की बात, ध्यान के काल में जो आनंद आता है, तो ध्याता पुरुष को आनंद में एकत्व है या ध्येय में एकत्व है? ध्येय में। यदि आनंद में एकत्व हो जाए तो ध्यान छूट के मिथ्या दृष्टि हो जाए। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। आनंद तो फल है। कठिन लग रहा है क्या? बोलो भैया, क्या नाम है? राकेश जी, मलेशिया, बहुत बड़ा जिन मंदिर बना रहे हैं, बड़ी अच्छी भावना है। देखने में ऐसे लगेंगे सीधे साधे से, यूं ही यहीं कहीं बैठ जाएंगे, कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। अपना झंडा बीतरागी तत्व का वहाँ पर अभी वहाँ वेदी प्रतिष्ठा करा के आए हम। पूरा पैसा अपना लगा के बड़ा वो खरीदा, उसमें भगवान बैठा है, भगवान, और गुरुदेव की वाणी गूंजती है, और कोई चाहे 2 हो या 4 हो या 6 लोग हों, खुद बैठ के सुनते हैं उसमें। मैं तो समझता हूँ जिसको गुरुदेव मिल गए, जिसको गुरुदेव का तत्व ज्ञान समझ में आ गया, उसके लिए ये भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र बन गया, और ये पंचम काल चौथा काल में होगा। जिनके लिए पंचम काल होगा, आनंद भोगो आप तो एकदम। अब आगे एक एक पॉइंट क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है ना। पारनामिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्येय भावना के समय ध्येय क्यों नहीं होता? पारनामिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्यान स्वयं ध्येय क्यों नहीं होता? प्रश्न ये है। क्या बोला? ध्यान स्वयं ध्येय क्यों नहीं होता? हमारे अलीगढ़ से बाई कार दिल्ली जाती है, हमारे गांव से जेवर से यदि दिल्ली जाती है तो मुश्किल से समझ लो आप 45 मिनट लगती है। अभी तो ताज एक्सप्रेस वे है, मालूम ही नहीं पड़े इतनी दिल्ली पहुंच जाती है। जेवर नाम सुना है? जेवर माने एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना। हाँ, यहां बैठे खट जेवर। जेवर के बगल में रहते नोएडा डिस्ट्रिक्ट में तो आता है जेवर। अब एक गांव का व्यक्ति, और गांव वहां सबसे अधिक है, दुनिया के सर्वाधिक गांव हैं उस एरिया में। आप डालना गूगल पे, इतने गांव हैं। गांव का एक व्यक्ति कार में बैठा और ड्राइवर से कहता है हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। सब जाएंगे, कितने रुपए लगेंगे? 500 लगेंगे, बैठो। और वो जाने लगा लेकर उसको। बोले साहब दिल्ली जाना है, आप तो ये देख रहे हैं, मैप देखते हैं ना, चुप बैठिए, आप दिल्ली ले जा रहे हैं। अरे भाई साहब मुझे दिल्ली जाना है, आप मैप देख रहे हो, कभी सड़क को देख रहे हो, और मुझे दिल्ली जाना है। तो चुप रहिए भाई साहब, नीचे उतरिए, वरना मैं जो देखूं वो देखूं, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा। क्या गजब करते हो, देख रहे हो सड़क, मुझे जाना है दिल्ली। के सुनो, देखूंगा सड़क पहुंचूंगा दिल्ली, देखूंगा दिल्ली पहुंचूंगा शमशान। अरे समझ में आया नहीं आया? तो देखोगे छायिक भाव, देखोगे आत्मा तो पहुंचोगे मोक्ष में, और देखोगे मोक्ष को तो रहोगे संसार में। ऐसा है। अरे ख्याल आया नहीं आया? क्या करें, चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं आती, क्योंकि सारी चिंता परिवर्तन की है। हर 1000 व्यक्ति जो भी मिलते हैं सबको ये चिंता है कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा। भाई साहब परिवर्तन क्यों चाहते हो? आत्मा में कुछ कमी है क्या? मैं आत्मा हूं, ये कम है क्या? क्या परिवर्तन चाहते हो आप? क्यों चाहते हो? मैं तो ये पूछता हूं। आदिनाथ से पूछो, 83 लाख पूर्व तक घर में बैठे रहे, उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? पूछो आप उनसे जाकर, क्यों, क्या परिवर्तन चाहते हो? क्यों चाहते हो? परिवर्तन की चाह स्वयं भाव परावर्तन है। मैं तो अपरिवर्तनीय चैतन्य तत्व हूं। जिसने ये स्वीकार किया तो परिणति में स्वयं परिवर्तन हो जाता है। अरे मेरे भैया ख्याल आया नहीं आया? बोलो, निंदिया आ रही है क्या? काहे की निंदिया? कैसी निंदिया? और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो साइकोलॉजी का टीचर हूं। मैंने केवल टीचिंग नहीं करी, तो पहले तो मैं शिविर लगाता था साइकोलॉजी के, इसके उसके, बाद में सब छोड़ दिया। तो जो चीज आपकी कमजोरी है उसकी दिशा बदल दो तो वो तुम्हारा अस्त्र बन जाएगा। जैसे आपको भूलने की बीमारी है तो हर कोई व्यक्ति कहता है हमें याद नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता। आज धर्म के नाम पर 3 ही बीमारी चल रही है, या तो परिवर्तन चाहते हैं, या याद करके या गद्दी पे सुनाना चाहते हैं। मैं हूं कि भैया मैं भी एक दिन बोलूं, मैं भी एक दिन बोलूं।
भाई साहब क्यों बोलना चाहते हो? यदि आपको भूलने की बीमारी है तो उस भूल की बीमारी को और बढ़ाओ। एक पैथी चलती है, जैसे नेचुरोपैथी है ये, और एक आपकी रेकी पद्धति है। एक ऐसी पद्धति है इंडिया में चलती है, आपके अमेरिका में है या नहीं, कि जिस चीज से तुम्हें एलर्जी है उस चीज का और ज्यादा सेवन कराती है, तो व्यक्ति यूज्ड टू हो जाता है। मैंने यहां पर देखा फिनिक्स में 5 स्टार होटल में एक व्यक्ति, इतनी भयंकर सर्दी बाहर और बर्फ का पानी, माने पूरा जमा हुआ बर्फ और उसमें से बूंद बूंद गिर रही, उस पानी को पी रहा, चिल्ड पानी को। और यहां जरा सा भी पी ले तो एकदम ऐसे लगे कि पूरी धरती के नाले इसकी यहाँ चल रहे, उसको ऐसा लगता है। तो जो चीज तुम्हारी कमजोरी है उसकी दिशा बदल दो तो धर्म क्षेत्र का अस्त्र हो जाएगा। यदि आपको भूलने की बीमारी है तो आप याद करो ही मत, बिल्कुल मत करो, उस भूलने की बीमारी को और बढ़ाओ। क्या बक रहे हो, सुनो जरा। यदि आप बाहर की चीज भूल सकते हो तो एक दिन इस शरीर को भी भूल सकते हो, एक दिन राग द्वेष को भी भूल सकते हो। समझ में आ रहा नहीं? अरे क्यों याद करना है मुझे, मेरे को याद करना है क्या? याद करना है क्या? योग सार में गाथा आइए, परमात्मा प्रकाश में गाथा आइए। सोना है तो स्वरूप में सो जाओ, केवल बाहर की निद्रा को अंदर कन्वर्ट करना है आपको। तो यह ध्यान स्वयं पर्याय है। उत्तर सुनिए, इसलिए विनश्वर है। पर्याय के आश्रय से शुद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती, इसलिए वे ध्येय नहीं है। अरे विकारी पर्याय के आश्रय से तो निर्मल दशा प्रकट होती ही नहीं, लेकिन निर्मल पर्याय के आश्रय से भी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। क्या बोला, जरा मिलकर बोलो, नहीं आया समझ में? बहन, विकारी पर्याय के आश्रय से तो निर्मल दशा कभी प्रकट होती ही नहीं, लेकिन निर्मल दशा के आश्रय से भी निर्मल दशा प्रकट नहीं होती, क्योंकि निर्मल दशा स्वयं क्षणिक है, क्षणिक है। उस ध्येय का क्या स्वरूप है जो एक समय बाद स्वयं मिटने वाला हो? तो यदि ध्यान उस मिटने वाले तत्व का ध्यान करेगा तो वो भी मिट जाएगा। इसलिए पारणामिक भाव का ध्यान किया जाता है, और जो फल प्रकट होता है निर्मलता, उसका ध्यान कभी नहीं किया जाता। सच बात तो यह है, क्षुल्लक धर्मदास जी ने एक पुस्तक लिखी है, स्वात्मानुभव मनन चिंतन। उन्होंने उसमें लिखा, जो विधि सोने की है, सोना नहीं, सोना टू स्लीप, वो विधि आत्मकल्याण की है, वो विधि निर्विकल्प अनुभव की है, वो विधि ध्यान की है। जैसे निद्रा किसको आएगी? जो भव से थका हो। एक इंद्र सभा में मैंने प्रश्न डाला है कि हमको सदगुरु कब मिलेंगे, सच्चे तत्व सुनाने वाले कब मिलेंगे, मोक्ष ले जाने वाले कब मिलेंगे? तो उसमें उत्तर आया, सुनना क्या है, ये गुरुदेव का उत्तर है, मेरा नहीं है। यदि तू भव से थक गया होगा, क्या कहा, मिलकर बोलो, यदि हम भव से थक गए होंगे तो सदगुरु को सिद्ध शिला से उतरना पड़ेगा। कल आज सुबह लिया भी था विपिन जी वो वाला विषय। थकावट निद्रा का हेतु है, थका हो ना व्यक्ति तो निद्रा आ जाएगी। ऐसे जो संसार शरीर भोग से थका हो, जिसे आत्मा में सर्वस्व नजर आता हो, यहां तक कि फिर से सुनना, शोक भाव पर्याय में नहीं होना चाहिए। यदि पर्याय में शोक भाव होता है तो पर्याय स्वरूप में जाएगी ही नहीं। माने स्वरूप में जाने से पहले पर्याय ये विचार करे कि मैंने तो अनंत काल तक अभी तक रखड़ा ही रखड़ा, अब तक मैं दुखी हूं, अब मैं स्वरूप में जा रही हूं, तो स्वरूप में जा ही नहीं सकती। पर्याय शोक को भूलकर उसके स्वर परम पारणामिक भाव से मिल जाते हैं, और वो पर्याय यही विचार करती है, मैं तो राजा हूं, मैं तो भगवान हूं। एक कन्या का चक्रवर्ती से विवाह हो रहा था, गरीब घर की कन्या थी। अब चक्रवर्ती किसी पे प्रसन्न हो जाए तो बार बार वो कन्या पिताजी को ये कहती है, 10-20 जोड़ी साड़ियां रख देना, जैसे दहेजों में होते ना, हिंदुस्तान में होता है, ये रख देना, एक लड़की की पेटी बना देना, इसमें एक पर्स रख देना, इसमें पिताजी ऐसा करना, एक कपड़े धोने का ब्रश रख देना, और थोड़ी एक आयरन रख देना, और ये रख देना। उस चलती थी, अब आजकल तो सब बंद हो गया चीज ऐसा करके। वो माथे पे हाथ दौड़ के कहती, पागल तू किसके घर जा रही है मालूम है क्या?
तू किसके घर जा रही है मालूम है क्या? तेरे को उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू पटरानी बनेगी, पटरानी। पागल है क्या? मरकतमणि के महलों में जा रही है, मरकतमणि के महलों में। तो उसी समय से गरीब घर में रहते हुए भी कन्या के स्वर बदल जाते हैं। एक एमडी डॉक्टर को बनने के लिए 35 साल लगते हैं। कितने? हाँ, अभिनव जी हैं क्या यहाँ पर? अभिनव जी के भाई हैं। इसलिए क्या होता है, आधी जिंदगी सुहा हो जाती है, और बती आधी जिंदगी तो लाशों को देखने में निकल जाती है। 35 साल निकल जाते हैं उसके, और एक डॉक्टरनी अंतर मुहूर्त में बन जाती है। नहीं आया समझ में? किसी मूर्ख की शादी उसके साथ हो गई हो सुंदरता के कारण। हर कोई व्यक्ति बेल बजाएगा तो डॉक्टर है क्या घर पर? नहीं। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर नहीं है, बिना पढ़े डॉक्टर नहीं कहलाती है। तो वो पर्याय जो अपूर्ण है, अल्पज्ञ है, दुखी है, वो कारण परमात्मा को स्वीकार करते ही बिना श्रम के परमात्मा बन जाते। ऐसी विधि है इसकी, ऐसी विधि है गजब की। कोई श्रम नहीं है, केवल उस पर नजर डाल। वैराग्य भाव से भी पर्याय अंदर नहीं जाती। आप बात सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, क्योंकि वैराग्य में विरक्ति होती है। तो अकेले विरक्ति से काम नहीं होता, बाहर से विरक्ति, अंदर में आसक्ति। तो वो पर्याय के स्वर द्रव्य से मिलने लगते हैं परम पारणामिक भाव से, और परम पारणामिक भाव से स्वर मिलने लगते हैं तो अल्पज्ञ पर्याय परम पारणामिक भाव में तन्मय हो जाती है, और उसी का नाम है ध्यान। और ये अंतर मुहूर्त रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है। आगे देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न, शुद्ध और अशुद्ध भेद से पारणामिक भाव दो प्रकार नहीं है, किंतु पारणामिक भाव शुद्ध ही है, क्या यह कहना ठीक है? वैसे बहनों ने, बहुतों ने प्रश्न पूछा मेरे से, ये मैं इसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तो ये कहते नहीं, ये ठीक नहीं है। माने पारणामिक भाव को व्यवहार से दो भेद किए हैं, एक जीव के, एक शुद्ध पारणामिक भाव, एक अशुद्ध पारणामिक भाव। कोई पारणामिक भाव की परिभाषा क्या है कि निरपेक्ष भाव वो पारणामिक भाव है जो किसी कर्म के उद्देश्य से नहीं होता। तो भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव और जीवत्व भाव, ये भी किसी कर्म के उद्देश्य से नहीं हुआ। तो भव्यत्व और अभव्यत्व ध्यान का ध्येय नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध पारणामिक भाव है। और जो जीवत्व है उसमें भी अशुद्ध जीवत्व जो है 10 प्राण रूप, वो भी ध्यान का ध्येय नहीं है। इसलिए जिसके ध्यान करने से केवल ज्ञान के झरने फूटे, जिसके ध्यान करने से क्षायिक भाव उत्पन्न हो, जिसके ध्यान करने से औपसमिक भाव उत्पन्न हो, वो कहलाता है परम पारणामिक भाव। क्या कहलाता है? अरे बहनें मिलकर बोलो सभी। चेहरे पे प्रसन्नता आनी चाहिए। अभी फोटो खिंचाएगा ना व्यक्ति तो एकदम किसी के दांत अंदर घुसे हुए होते हैं, फिर भी अब मेरे दांत आते नहीं है बाहर। कई लोग कहते हैं दांत दिखाओ, कहां से दिखाऊं? है वो अंदर घुसे हुए, कितना करूं, निकलते ही नहीं बाहर, आते ही नहीं है। आदमी फोटो खिंचाने के लिए आर्टिफिशियल दांत निकाल सकता है, तो जहां सचमुच में आनंद का कंद दिखाया जा रहा हो वहां आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि वैसी दृष्टि नहीं है। अभी भी यहां से उठ के जाएंगे तो ये कहेंगे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कर्म फूट कर। अरे मेरी बात समझ में नहीं आया कि चक्रवर्ती बनना है या चक्रवर्ती का अंग रक्षक बनना है? क्या बनना है? इसलिए सच बात देखा जाए तो जिसको ये स्वीकार हो गया कि मैं पूर्ण हूं तो सम्यक दर्शन की वांछा करेगा क्यों? और जो पूर्णता की स्वीकृति हो गई तो उसको सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा। ऐसा है। तो परम पारणामिक जो शुद्ध भाव है वो ध्यान का ध्येय होता है। समय बिल्कुल गति से चल रहा है और विषय भी एकदम गति से चल रहा है। आइए प्रश्न नंबर 4, इन तीन भावों की अशुद्धता किस अपेक्षा से है? तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव ये योग्यता है, एक इट इज ओनली एक एबिलिटी है जीव की, ये कोई ऐसी चीज नहीं है इसका ध्यान किया जाए। और अशुद्ध जीवत्व स्वयं नश्वर है, नष्ट होने वाला है, वो ध्यान नहीं किया जाता। इसलिए अशुद्ध पारणामिक भाव ध्यान करने योग्य नहीं।
जो मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं वही ध्यान करने योग्य है। आइए प्रश्न नंबर 5। क्या है कि हम मंगलायतन में रहे ना 14 साल, सबसे अधिक वहीं रहे। तो यूनिवर्सिटी में ये जैन दर्शन की पीरियड लेने जाते थे, वहाँ तो पूरा कोर्स कराना पड़ता है, वहाँ तो समझ लो प्राण ले लें। जैन दर्शन यदि पढ़ाना है तो पूरा विषय लेना ही पड़ता है। तो अब हर विषय का अलग पद्धति होती है, विस्तार से भी पढ़ाया जा सकता है, संक्षिप्त भी पढ़ाया जा सकता है। समय हो तो विस्तार से पढ़ा लो, समय नहीं है तो संक्षिप्त में पढ़ा लो, और जीव अपनी अपनी योग्यता से ग्रहण कर लेते हैं। आप सुनो और एक नई बात, भगवान के समवसरण में कोई भी विषय क्रम से नहीं आता। क्या कहा? भगवान के समवसरण में कोई विषय क्रम से नहीं आता, क्योंकि क्रम से यदि विषय आए तो असंख्यात काल में भी विषय पूरा नहीं होगा। अक्रम आता है, एक सर्वांग से ध्वनि निकलती है ओम, बिना ओठ के, ओठ नहीं होती। ये लिखा है अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में, पंडित टोडरमल जी ने प्रथम 3 छंद में लिखा, मैं बिना वाणी में, बिना अक्षर की वाणी को नमस्कार करता हूं, ऐसा लिखा है उसमें। और जिसमें न नए हैं, भगवान नयों को तो जानते हैं पर नयों से नहीं जानते। जरा रिपीट करो ये वाक्य, अरे बोलो। भगवान नयों को तो जानते हैं पर नयों से नहीं जानते, क्योंकि भगवान को श्रुत ज्ञान थोड़ी है। अब जो समुद्र को पी गया हो वो बूंद को क्यों चाटेगा? जब जिसके ज्ञान में अब गौण और मुख्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको पूरा विश्व हाथ पे हथेली पे रखे हुए आंवले के समान नजर आया है। तो सारे ओमकार में सारे विषय आते हैं, और जब समवसरण से लोग उठ कर आते हैं तो उनसे पूछते तुमने क्या सुना? तो कहते मैंने तो दृष्टि का विषय सुना। बोले मैंने 4 गति का विषय सुना। वो एक कहता मैंने मेरे भव सुनी। अब समझ में नहीं आया कि भगवान ने क्या सुनाया, क्योंकि भगवान के एक ओमकार में संपूर्ण द्वादशांग होता है और हर जीव को अपनी योग्यता के अनुसार समझ में आता है। देखो गजब की बात, 5 लोग बाहर आएंगे तो 5 लोग अलग अलग बताएंगे, हमने ये सुना, हमने ये सुना, हमने ये सुना, हमने ये सुना। और गजब सुनो विलास भाई, पार्श्वनाथ के समय एक मंखली गोसाल नाम के राजा ने या सेठ ने दीक्षा ली पार्श्वनाथ से। मुनिराज थे और दीक्षा ली। इसके बाद पार्श्वनाथ को निर्वाण हो गया, और मंखली गोसाल नाम के साधु भगवान महावीर के समवसरण में आगे विपुलाचल पर। उन्होंने कहा कि अब चलो महावीर के पास चलते हैं। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं फिरी, 66 दिन तक। और इंद्रभूति गौतम के निमित्त से वो प्रथम गणधर बने। महावीर के 11 गणधर थे, बाकी सब उनके भाई थे, और उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरी। तो इनके अंदर दुख हुआ बहुत ज्यादा। किनके अंदर? मंखली गोसाल में। मैं इतना वरिष्ठ साधु, पार्श्वनाथ के समय का दीक्षित, मुझ में योग्यता में क्या कमी थी जो मैं गणधर नहीं बन पाया? ऐसा जानकर दुखी होकर समवसरण से उठ के चला गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज दुनिया में जिनकी जिस मत की सबसे अधिक संख्या है, जो हिंसक मत कहलाता है, उस मत का प्रवर्तन किया गुस्से में आकर। पढ़ लो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अधिकार। देखो, जिस भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर लाखों जीवों ने सम्यक तो पाया, श्रावक व्रत अंगीकार किए, कोई गणधर बना, कोई संयमी बना, कोई मुनि बना, और वो उसी दिव्य ध्वनि को सुनकर वहां से उठ के चले गए और इस कली काल के सबसे खोटे मत का प्रचलन किया धीरे धीरे काल में जाकर। भाई साहब, बात तो योग्यता से समझ में आती है, वक्ता तो अपने विकल्प को पूर्ति करते हैं मात्र। तीर्थंकर जैसे वक्ता भी मिल जाएं और अपनी होनहार सही नहीं हो तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाए, और यदि योग्यता सही हो तो एक पाठशाला का छोटा बालक भी पढ़ाए, शुद्धात्म है मेरा नाम, इतने में सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा है। क्या भूख लगी है क्या? अरे बोलो। मिलके नहीं बोलते हो, हम लोरिया सुनाते हैं, आप सुनने में ऐसे बैठे। ये चेहरा जो है इस पे लिखा है, इस पे आशा का पोटला भरा हुआ है।
अब बेटी यहाँ है, 5 तारीख की चर्चा चल रही होगी अंदर में, वहां जाना है, छोरे को लेके आना है, छोरी को लेके आना है, बैंक का काम करना है, टिफिन लगाना है, वहां जाना है, इधर जाना है। इतनी लंबी लिस्ट है कि जितनी आयु है उससे चौगुनी लंबी लिस्ट है माथे पर। कम से कम ऐसा समझ लीजिए, परम पारणामिक शुद्ध भाव माने मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, बस दैट्स ऑल, जो कभी ना शुद्ध होता ना अशुद्ध होता, ऐसा है। अब आगे, औपसमिक भाव कब होता है? 4 मिनट बची, 3 मिनट। औपसमिक भाव कब होता है? मैं पूरा पढ़कर आया हूं, इसका सार बता रहा हूं आपको। औपसमिक भाव कब होता है? जब जीव का प्रथम बार धर्म प्रारंभ होता है। मिलकर बोलो, क्या कहा? वो भले ही त्रियंच हो, भले ही मनुष्य हो, चारों गतियों में कोई जीव हो, और जब वो सदगुरु के निमित्त से ये सुनता है, मैं संजय कुमार नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं वक्ता नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं रागी नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। इतना सुनते ही उस, फिर से सुनना, सत्य का श्रवण और सत्य की महिमा बराबर सम्यक दर्शन। सत्य का श्रवण प्लस सत्य की महिमा बराबर सम्यक दर्शन। हम सत्य श्रवण तक भी पहुंच जाते हैं सद्वक्ताओं के निमित्त से, लेकिन सत्य की महिमा नहीं आ पाती, तो इसलिए हमको औपसमिक भाव नहीं होता। औपसमिक भाव माने धर्म की शुरुआत, माने उपसम सम्यक दर्शन। और दूसरा औपसमिक भाव होता है उपसम श्रेणी में, जिसे उपसम चारित्र कहते हैं। वो करना नियोग का विषय है, उसमें 3 दिन निकल जाए समझाने में। औपसमिक भाव की महिमा अर्थात उपसम सम्यक दर्शन की महिमा अथवा सम्यक दर्शन की महिमा एक ही बात है। पढ़ना हो तो रतनकंड श्रावकाचार्य के प्रथम अधिकार में पढ़ लो। हमारे विपिन भैया ने पहली साल रतनकंड श्रावकाचार्य का निकाला था, उसमें एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, सुनो 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 लिसन, जिन्हें करोड़पति भी बनना हो, अरबपति भी बनना हो, धरती का राजा भी बनना हो, उन्हें भी सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। क्यों? उसमें लिखा रतनकंड श्रावकाचार्य में कि सम्यक दृष्टि निर्धन नहीं होता, अपंग नहीं होता, लंगड़ा लूला नहीं होता। इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, यहां तक कि जितने भी उत्कृष्ट पद हैं वो सब सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होते हैं। ये तो सम्यक दर्शन की बाहर की महिमा है। और सम्यक दर्शन की अंदर की महिमा क्या है कि अंतर मुहूर्त एक बार आत्मा में लीन हो गया, आत्मा की दृष्टि हो गई, आत्मा की प्रतीति हो गई, फिर वो संसार में भी रहना चाहे तो रह सकता नहीं है। वो सम्यक दर्शन उसे खींचकर सिद्ध शिला पर लेकर जाएगा। अंतिम बात बोल रहा हूं, ये दुनिया में हर चीज ग्रुप में रहती है। ग्रुप समझ रहे हैं आप? नहीं, ग्रुप में जैसे सारे काले साउथ में हो गए, काले लोग, सारे गोरे लंदन और अमेरिका में हो गए। हर चीज ग्रुप में रहती है। सारे नारकी नीचे, सारे देव ऊपर और सारे सिद्ध सिद्ध शिला पर। मैंने सोचा रे मैया जी क्या चक्कर है कि हर चीज ग्रुप में रहती है। पानी निकलता है हिमालय से, जरूरत है रेगिस्तान में और जाता है सागर में। माने इसका अर्थ क्या है? साइंस सुनना, बहु चीज अल्प चीज को अपनी तरफ खींचती है, बहुमत अल्प मत को अपनी तरफ खींचता है। सारा कोयला बिहार में निकलता है, सारी डायमंड की सारे मोती सागर में, सारे मोती सागर में। हर चीज ग्रुप में रहती है, हर चीज ग्रुप में। तो अल्प चीज बहुत चीज अल्प चीज को अपनी तरफ खींचती है। आप देखना, यदि मोहल्ले में, यहां अमेरिका का उदाहरण नहीं है, इंडिया का है, कोई व्यक्ति कचरा डाल दे तो शाम तक कचरा कचरे को खींचता है, तो वहां ढेर लग जाएगा। और सोना सोने को खींचता है। आप घर में 10 सोने के बिस्कुट लाई तो 10 तिजोरी लाओगे क्या? सब एक तिजोरी में भरते जाओगे, एक तिजोरी में। सोना सोने को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है, मूर्ख मूर्ख को खींचता है। ये जो तंबाकू खाने वाले होते हैं, इन सबके मित्र कौन होंगे? गुटखा बेचने वाले। सारे वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। खब्बू खब्बू को खींचता है,
जिसको ज्यादा खाने की आदत है ना, और कोई कुछ नहीं खाता हो तो पिकनिक बिगाड़ दे वो उसकी, खाने वाले को लेके जाएगा, भैया चलो आओ जो सब कुछ खा सकते हो, क्या रखा है इसमें, क्या है इसमें, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, खा जाओ सटक जाओ सब, पूरा का पूरा। उसी तरह फिर से सुनना, जिन्होंने परम पारनामिक भाव में जो लीन हो गए वो हैं सिद्ध भगवान। कौन है? और जिनको परम पारनामिक भाव की दृष्टि होकर सम्यक्त हुई वो है अल्प राशि, क्योंकि मध्य लोक में मनुष्यों की अधिकतम संख्या सम्यक दृष्टियों की 700 करोड़ है और सिद्ध है अनंत। तो वो बहुराशि अल्प राशि सिद्ध माने सम्यक दृष्टियों को सिद्ध भगवान अपनी ओर खींचते हैं। अरे समझ में आया नहीं आया? यदि वो संसार में भी रहना चाहे तो रह सकता नहीं है। ऐसे इस परम पारनामिक भाव सम्यक दर्शन की महिमा है। ये विषय पूरा हो गया। अब 5 भावों का कुछ स्पष्टीकरण, और इसके बाद तुम्हारा राम भला करे, कहाँ गया, पारनामिक भाव के गुण स्थान, और अंत में जीव का कर्तव्य। जीव का कर्तव्य माने ये सब पढ़ के माथा धुन के इतनी मेहनत करा रहे हो, हमारी ड्यूटी क्या है, और फिर 5 भावों की भेद, ये चर्चा हम 2 पीरियड में पूरी करेंगे। दिल थाम कर बैठे रहे।